आप सभी को राम राम। मैं अपने इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। साथ में आप सभी के इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। हम जो बात कर रहे थे पंचांग की, तो उसमें जो लास्ट बचा हुआ है वह है योग। पंचांग का जो 5 अंग होता है पंचांग के, उसमें से एक अंग योग भी होते हैं। तो आज उसकी बात कर रहे हैं। योग की संख्या भी 27 होती है। नक्षत्र की तरह नक्षत्र की भी संख्या 27 होती है और योग की भी संख्या 27 होती है। तो जो योग है उसके देवता भी हैं और उसका फलित भी है, यानी कि अगर इस योग में किसी भी जातक का जन्म हुआ तो उसका क्या प्रेडिक्शन होगा यह भी लिखा गया है। तो मैं आपको योग और उसके देवता का नाम बता रही हूँ। सबसे पहला है बिस्कुंभ, उसके देवता हैं यम। नेक्स्ट है प्रीति, उसके देवता हैं विष्णु। उसके बाद है आयुष्मान, उसके देवता हैं चंद्रमा। नेक्स्ट सौभाग्य, उसके देवता हैं ब्रह्मा। उसके बाद है शोभन, उसके देवता हैं बृहस्पति। नेक्स्ट अतिगंड, उसके देवता हैं चंद्रमा। फिर है सुकर्मा, उसके देवता हैं इंद्र। उसके बाद आता है धृति, इसके देवता हैं वरुण। उसके बाद आता है सूल, इसके देवता हैं सर्प। नेक्स्ट गंड, इसके देवता हैं अग्नि। उसके बाद आता है वृद्धि, वृद्धि के देवता सूर्य। उसके बाद आता है ध्रुव, ध्रुव के देवता भूमि। उसके बाद आता है व्याघात, व्याघात के देवता हो गए वायु। उसके बाद आता है हर्षण, हर्षण के देवता हैं रुद्र। फिर आता है वज्र, वज्र के देवता हो गए वरुण। उसके बाद आता है सिद्धि, सिद्धि के देवता हो गए गणेश। इसके बाद आता है व्यतिपात, इसके देवता हैं रुद्र। उसके बाद आता है वर्यान, वर्यान के देवता हैं कुबेर। उसके बाद आता है परिघ, परिघ के देवता हैं त्वष्टा। उसके बाद आता है शिव, शिव के देवता हैं मित्र। उसके बाद आता है सिद्ध, सिद्ध के देवता हैं षडानंद। उसके बाद आता है साध्य, साध्य के देवता हैं सावित्री। उसके बाद का जो योग है 23वां योग, वह है शुभ। उसकी जो देवी है वह है कमला। उसके बाद आता है 24वां योग शुक्ल, उसकी देवी है गौरी। उसके बाद ब्रह्म, उसके देवता हैं अश्वनी कुमार। नेक्स्ट इंद्र, इसके देवता पितर। और लास्ट वैधृति योग, इसके देवता हैं अदिति। तो ये 27 योग हैं और इसके जो देवता हैं वह इस प्रकार है। तो इसका फलित है, जैसे कि अगर किसी जातक का जन्म आयुष्मान योग में हुआ तो ऐसा जातक स्वस्थ होगा, दीर्घायु होगा, सुखी जीवन व्यतीत करेगा, अपने कामों में निपुण होगा। किसी का जन्म अगर व्यतिपात योग में होता है तो ऐसा जातक का जो जीवन है वह संघर्षों से भरा होगा, कष्टों से भरा होगा। लेकिन अगर वह संघर्ष और कष्ट में जीत गया तो फिर उसको यश और ख्याति मिलेगी, सुख मिलेगा। तो ऐसा हर योग का फलित है। अब इसके बाद आते हैं कि कुछ जो 27 योग हैं उसमें से कुछ शुभ योग कहे गए हैं, कुछ अशुभ योग कहे गए हैं। तो जो अशुभ योग है वह उसका नाम है विषकुंभ, अतिगंड, शूल, गंड, व्याघात, वज्र, व्यतिपात, परिघ और वैधृति। इसके अलावा जो सारे ग्रह योग हैं वह शुभ योग हैं। अब यह जानते हैं कि योग निकालते कैसे हैं। मान लीजिए कि किसी भी बच्चे का जन्म हुआ तो उस समय कौन सा योग चल रहा था। तो योग निकालने के लिए सूर्य का भोगांश प्लस चंद्रमा का भोगांश, उसको डिवाइड करते हैं 13 डिग्री 20 मिनट से। तो सूर्य का भोगांश क्या हो गया कि उस समय सूर्य कौन सी राशि में किस डिग्री पर था, उस समय चंद्रमा कौन सी राशि में किस डिग्री पर था, उस दोनों को ऐड करते हैं और 13 डिग्री 20 मिनट से उसको डिवाइड करते हैं तो वह योग निकलता है। जैसे कि आप अभी एट प्रेजेंट का योग निकालना चाह रहे हैं तो अभी सूर्य कौन सी राशि में किस डिग्री पे है, चंद्रमा कौन सी राशि में किस डिग्री पे, इसी को सूर्य का भोगांश और चंद्रमा का यानी उसने कितना भोग लिया, इसीलिए उसको भोगांश बोलते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा के भोगांश को ऐड कीजिए और 13 डिग्री 20 मिनट से उसको डिवाइड कीजिए, तो जो नंबर आएगा वो नंबर वाला वही योग होगा। तो इस तरह ये पंचांग का जो अंग है योग ऐसे आया। पहले के टाइम में क्या होता था कि जो दिनचर्या थी या फिर जो जीवन था उसको हम जैसे खेती करना है तो अब ऐसे टाइम में खेती कर रहे हैं, मतलब बीज बो रहे हैं कि जहाँ पे कल को बारिश हो गई या फिर पशु ने नष्ट कर दिया तो हमारा सारा मेहनत व्यर्थ हो गया। तो इसलिए हम
पंचांग देखते थे कि हम जो कर्म करेंगे उसका फल अच्छा निकले। अगर किसी का विवाह है तो जीवन साथी अच्छा हो, उसको वैवाहिक सुख मिले। ऐसा ना कि विवाह हो गया और उसको कष्ट ही कष्ट है जीवन में। तो पंचांग का इसीलिए हम तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण सबको मिला के हम देखते थे कि कोई भी मान लीजिए कि किसी को पशु खरीदना था, आज के टाइम में तो गाड़ी है, तो हम इस टाइम में खरीदेंगे तो वह हमारे लिए शुभ होगा, नहीं तो मेहनत बेकार चली जाएगी। इस तरह से ऐसा नहीं था कि हम अंधविश्वास थे, अंधविश्वासी नहीं थे, लेकिन हमारा कर्म सुफल हो, सफल हो, इस तरह से हम उसका यूज करते थे। तो इस तरह से हम पंचांग का यूज करते थे। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि जो सही बात है वह आप लोगों तक पहुँचे। वैसे मैं भी अभी पढ़ ही रही हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं जो पढ़ रही हूँ वो आप लोगों को बताना चाहती हूँ। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में ना बहुत सारा ऐसा हो गया कि वो फेमस होने के लिए या फिर पैसा अर्न करने के लिए वो कुछ गलत गलत भी बोल देते, जो कि जिससे कि हमारे आजकल की जो जनरेशन है वो नहीं मान रहे, उनको लगता है कि ये फेक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल साइंटिफिक है। हम बस प्रॉब्लम कहाँ है कि हम जान नहीं रहे हैं, हमने पढ़ना ही छोड़ दिया है। तो इसीलिए तो सही चीज़ लोगों तक पहुँचाया जाए, बस मेरा उद्देश्य इतना ही। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। आप सभी का धन्यवाद। राम राम।